कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है। हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का नेतृत्व का असर पहले से ज़्यादा हुआ है देश में। वो खास करके इस यात्रा के बाद दो राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, हम लोगों ने सत्ता छीनी है भारतीय जनता पार्टी से। बाकी इस पे कोई लड़ाई नहीं है। अभी देखिए, एक इंडिया बनने के बाद सपा चुनाव जीत गया उत्तर प्रदेश में। चाहिए विकास की बातें खोखली हैं, वैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा। मोदी सरकार एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपना के काम कर रही है बिना चर्चा के। आप सभी जानते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें अपोजिशन लीडर्स और सरकार के पक्ष के लोग सभी बात करते हैं, तब कोई विशेष सत्र सरकार बुलाती रही है, यही परंपरा रही है। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि बिना किसी कोई अपोजिशन लीडर से बात किए हुए, बिना उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाए हुए, इन लोगों ने विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र का क्या विशेष एजेंडा है ये भी कोई नहीं जानता है। ये वो आखिर 5 दिन सत्र किस बात के लिए बुलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात जरूर सरकार कर रही है, लेकिन परंपरा के अनुरूप पहली बार देश को ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति पद पर रहा हुआ कोई व्यक्ति सरकार के मातहत, सरकार के नीचे काम करे। ये जमहूरियत, जनतंत्र और हम लोगों के संविधान के लिए ठीक नहीं है और राष्ट्रपति के पद का भी अपमान है। हालांकि वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब लोकसभा के नए भवन का उद्घाटन किया उस समय भी वहाँ उन्होंने उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, जबकि संवैधानिक हेड राष्ट्रपति जी होते हैं। मकसद एक है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या से जनता का ध्यान हटाना। आज भी मणिपुर जल रहा है, 5-5 जिलों में मणिपुर के आवाजाही बंद है, फिर भी सरकार मौन है। जनता महंगाई से त्रस्त है, बट सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। आज हम लोग इसी मकसद से आप लोगों को यहाँ बुलाए थे कि जनता को महंगाई की मार से आप बचाने में अपना कलम का इस्तेमाल करिए और उसमें हम, आप सब और पूरा बिहारवासी, देशवासी अगर आपको के जोरदार कलम की ताकत से बच सके तो उसको बचाने का मैं आग्रह करता हूँ पूरा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से। धन्यवाद। अभी तो 18 तारीख से जो सत्र की शुरुआत हो रही है, नए बिल्डिंग में हो सकता है चलेगा, क्या आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे, आप लोग शामिल होंगे? नहीं, सत्र में तो हम लोग हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, परंपरा को और जमहूरियत को हमेशा तरजीह देने वाली पार्टी है। हम लोग तो जो सकारात्मक पक्ष है उसमें हमेशा सहयोग करते रहे हैं, लेकिन मालूम तो हो कि क्या है, ऐसा क्या हो गया कि 4-5 दिन का सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई। 3 सप्ताह पहले तो अभी खत्म हुआ है और ये बात हम लोग सभी समझते हैं। जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा और किस तरह से हंगामा करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग ऊपर चले गए, और आज उस पर चुप्पी है। पहली बार 9 साल में 200 रुपये की कमी की गई। उसका कारण आपको मैं बताया कि 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव है, तो ये 200 रुपये से गरीब आदमी पर, आम आदमी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। हम लोग जब सरकार में थे उससे तो कई 100 गुना ज़्यादा दाम बढ़ गया। तो
बेसिक इशू महंगाई का है और महंगाई से निजात दिलाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। What we are learning from our sources is that Nitish Kumar has accepted the invitation for G20 dinner. How has India Alliance seen this step? Come again? How has India Alliance you see this step of Nitish Kumar going to Delhi for G20? I think you should ask this particular question. Only CM can answer it. But the main controversy was about the invitation card that was sent for the leader. Is it not true? Are you not in agreement with Nitish Kumar's view? We used to see earlier also that whenever this invitation used to come to us, it was Republic of India. And what is the difference between Republic of India and Republic of Bharat? कांग्रेस को कोई इतराज नहीं है भारत और इंडिया। नहीं, भारत और इंडिया में कोई फर्क है ही नहीं। भारतीय और इंडियन में कोई फर्क है ही नहीं। इंडिया से परेशान इसलिए हैं कि ये जो 28 दलों का गठबंधन बना है वो 60% इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और जब 60% लोग एक तरफ हो जाएं तो सब लोग ये बात समझता है कि आगे 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। घबराहट और पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल और केवल इसलिए है कि अब उनका विदाई अवश्यंभावी है और कोई बात नहीं है। क्या मैंने कोई डिफरेंस हो तब तो ऐसा प्रस्ताव तो ये तो पागलपन का प्रस्ताव होगा। अरे भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो 1942 में शुरू हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? हम लोगों ने कहा था क्या? कांग्रेस पार्टी ने सलाह दिया था मेक इन इंडिया और बाकी जितना इस तरह का ये है खेलो इंडिया, ये करने के लिए किसने कहा था? हम लोगों का सुझाव था। उस समय क्या प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय खेलो भारत क्यों नहीं हुआ? ये भारत अगर आता है हिपोक्रेसी है यार उनका। ये तो दोहरा चरित्र और हिपोक्रेसी है। सपोर्ट करेंगे ये पूछ किसको? आप लाने वाले हैं प्रस्ताव। आपके प्रस्ताव को अगर सपोर्ट करना है तो मैं करता हूं, लेकिन वहां क्या प्रस्ताव आने वाला है ये इस बात की जानकारी ना आपको है ना हमको है। तो हेतु मध्य भूत पर क्या बोलना है? आने तो दीजिए। हम तो कहे विशेष सत्र का विशेष क्या एजेंडा है, ये आए तो तभी तो हम लोग कोई फैसला करेंगे। चुनाव की तैयारी में सभी दल लगे हुए हैं। कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी कर रही होगी। पिछले दिनों अतुल अजैन जी आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7 सीटों पर सीपीआई यहाँ कंफर्टेबल है। पार्टनर जी ने कहा कि 7 सीटों पर सीपीएम से कंफर्टेबल है। कांग्रेस पिछली 9 सीटों पर लड़ी थी। क्या इस बार कांग्रेस 9 से कम सीटों पर जाएगी या फिर आगे बढ़ेगी? मतलब आप लोग भी रियलाइज करते होइएगा कि कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है। हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का नेतृत्व का असर पहले से ज़्यादा हुआ है देश में। वो खास करके इस यात्रा के बाद 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हम लोगों ने सत्ता छीनी है भारतीय जनता पार्टी से। बाकी इस पे कोई लड़ाई नहीं है। अभी देखिए, एक इंडिया बनने के बाद सपा चुनाव जीत गया उत्तर प्रदेश में, तो उल्टी गिनती तो शुरू हो गई। नहीं, बिहार भी देश में ही है। बिहार भी देश में है और उत्तर प्रदेश भी देश में ही है। मैं आपको बता दिया, हमको कोई भेजा तो। हाँ, नहीं देखिए, उसके लिए एक कमेटी बनी है अभी बॉम्बे में टिकट के बंटवारे को लेकर। वो सवाल, उसका निश्चित उत्तर आपको उस कमेटी के माध्यम से ही मिलेगा। यहाँ हम लोग प्रेडिक्शन के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी थी
उतनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जरूर लड़ेगी। नहीं, अध्यक्ष की सवाल इसलिए उठ रहा है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार का मामला था उसमें राहुल गांधी जी ने भी बात की थी, आपने भी बात की थी, और शायद महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में शायद कांग्रेस को तरजीह नहीं दी जा रही है, और यही वजह है कि 2 सीट आप लोगों ने डिमांड की थी, और मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो रहा होगा, अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही। तो सुगबुगाहट आपको क्यों दिखेगी? जिस दिन होना होगा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कोई बात, इसमें कोई सुगबुगाहट की जरूरत भी नहीं है। तो मतलब होगा और पक्का होगा, इतना मैं जानता हूँ। ने कहा है कि टीका वाले और दाढ़ी वाले ने देश को गुलाम कराया। क्या आप कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलाई जिसमें टीका वाले भी थे, दाढ़ी वाले थे, तो ये इसको कौन नजरअंदाज कर सकता है? अरे भाई, टीकाधारियों ने देश को गुलाम बनाया। किसने? जगदानंद सिंह ने कहा है कि टीकाधारियों ने देश को गुलाम बनाया। कॉन्टेक्स्ट क्या है सर? अब उनका क्या कंटेक्स्ट है, उन पर जगता बाबू से ही सवाल पूछिए। वो कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी तो थे नहीं कि उनको स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में वो भी नहीं लड़े थे। छोड़िए, ये सब बात का कोई मतलब नहीं। धन्यवाद सर, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि जितनी हैसियत होगी उतना ही सीट मिलेगी। तो हैसियत तो कांग्रेस की सबसे बड़ी है, इस बात को आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बिहार की हैसियत देखी जा रही है। तो लोकसभा में किसका सीट है? हमारा ही तो एक सीट है, हम ही लोग किशनगंज जीते हैं। किस चीज़ से हैसियत मापते हैं आप लोग? अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है ना, तो लोकसभा में तो विपक्ष में एक मेरा ही सीट जीता है, बाकी आप लोग लड़ाई लगवाते रहिए। जिंदाबाद। आपकी सीटों की संख्या लोकसभा में ज़्यादा हो। सीट आप ही बांटिएगा क्या? तो इस क्यों यहाँ बात ही कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं इसके लिए एक कमेटी बनी है बॉम्बे में, वो कमेटी चर्चा करेगी। सीट का जब वितरण हो जाएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। सर ठीक है, करिएगा तभी ना कमेटी एक्सेप्ट करेगी। तो आपको कैसे आपको लगता है कि हम डिमांड नहीं करेंगे? छोड़ो ना यार, तुमसे तो कड़ा आदमी हम है ना, तुम क्यों ये सब बात कर रहे हो? हम मेरे रहते कांग्रेस का अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो किसके रिजिम में मिलेगा? बात साफ है। अभी पहले खड़गे साहब वाला बन जाए, फिर हम लोग तुरंत बना लेंगे। हैं? तो मेरा भी ब्लॉक बन गया, जिला बन गया, ये सब तैयार है। भादो दो खत्म होने दीजिए, ये सब भी अनाउंस हो जाएगा। काहे आप लोग चिंता में? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कौन रुको आगे रुको।